ट्रिक बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? हैट्रिक। तीसरा चैप्टर सीख लेते हैं। हाँ क्या हुआ? अच्छा वेरी गुड। सीपीयू काम कर रहा है मतलब ये काम कर रहा है कि नहीं? आपको वो सीपीयू से क्या? ओह माय गॉड। सच क्या सीखने जा रहा है? चैप्टर नंबर 10, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली प्राइम। राइट सर, टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करें? सर कंपनी क्यों क्रिएट करना पड़ता है? जब तक कंपनी नहीं क्रिएट करें, कंपनी मतलब आपके बिजनेस का नाम, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पब्लिक या कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो, डजेंट मैटर। तो यहाँ कंपनी मतलब प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड मत समझिएगा। टैली में कंपनी नेम मतलब बिजनेस नेम, तो आपको बिजनेस नेम का एक कंपनी ओपन करना पड़ेगा, तभी तो आप उसमें एंट्री कर पाओगे ना। तो वही सीखने जा रहे हैं कि टैली में कंपनी कैसे क्रिएट होता है। यहाँ सारी चीजें दी हुई हैं, मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर? टैली पे आ जाएंगे। कंपनी क्रिएट करना है, किस पे प्रेस करेंगे? F3। किस पे प्रेस करेंगे सर? F3 कंपनी पे। और उसके बाद ये चार ऑप्शन दिख रहा है, हम लोग किस पे चले जाएंगे? क्रिएट। सर ये चार ऑप्शन क्या है? पहला है क्रिएट, तो आपको जब कंपनी क्रिएट करना है। दूसरा ऑल्टर, आप कंपनी बना रखे हो लेकिन उसमें कोई चीज चेंजेस करना चाहते हो, तो क्या करेंगे? ऑल्टर कंपनी। तीसरा है आपका सेलेक्ट कंपनी। सर कंपनी पहले से बनी हुई है, आप उसको ओपन करना चाहते हो, तो क्या करेंगे? सेलेक्ट कंपनी। जैसे करोगे पूरी लिस्ट आ जाएगी। राइट, सेलेक्ट कंपनी जैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा कंपनी का लिस्ट। आप सेलेक्ट कर लो। राइट, और शट कंपनी मतलब टेम्परेरी शट करना। सर जैसे कोई कंपनी क्लोज करना है, जैसे मुझे राजेश ब्रदर ओपन है, इसे क्लोज करना है, तो क्या करेंगे? शट। शट मतलब डिलीट नहीं होता है, शट मतलब टेम्परेरी क्लोज करना। फिर जब काम करना है तो आप ओपन भी कर सकते हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे सर? क्रिएट कंपनी करेंगे। क्या करेंगे? राइट। सबसे पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है? सबसे पहला ऑप्शन क्या बता रहा है सर? आहा, अर्जुन की निगाह से देखो बेटा, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? नेम, कंपनी डेटा, पाथ। सर ये क्या बता रहा है कि आप जो भी कंपनी अभी क्रिएट कर रहे हैं उसका डेटा कहाँ सेव होगा? सी, यूजर्स, पब्लिक। अगर आप चाहते हो नहीं मैं सी में नहीं रखूंगा, मैं डी ड्राइव में रखना चाहता हूँ, तो यू कैन सेलेक्ट द डी ड्राइव, यू कैन सेलेक्ट द ई ड्राइव। राइट, तो अगर आप कोई कंपनी किसी फोल्डर पे बना रखे तो बाय डिफॉल्ट पहले वाला ही आ जाता है। जैसे हमने इसके पहले जितनी बनी यहाँ पे ये इस पे बना तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन आ गया। यहाँ क्या डालना है सर? आपको अपने कंपनी का। तो जब भी आप कोई चैप्टर का प्रैक्टिकल करेंगे तो हर में चैप्टर में कंपनी का नाम है, तो उस नाम से कंपनी बनाएंगे। जैसे मान लो कंपनी का नाम है, आप लोग जो लास्ट वॉल्यूम 2 में किए हो, सोहन गोयनका एंड कंपनी। क्या नाम है? सोहन गोयनका एंड। और जब भी आप कंपनी बनाएंगे तो अपना ब्रैकेट में नाम लिखना नहीं भूलेंगे सर। क्यों? क्योंकि सोहन गोयनका के कंपनी के नाम से आपके सिस्टम में जाने कितनी कंपनी बनी, तो आप कैसे पहचानोगे कि हमारा वाला कौन है? तो आप अपना नाम डाल देंगे, जैसे मान लो डाल दिया रितिका। राइट, तो ये कंपनी नेम हो गया। फिर यहाँ मेलिंग नेम मतलब क्या होता है? मेलिंग नेम, ध्यान से समझो, कल से प्रैक्टिकल आप लोग का चालू हो रहा है सिस्टम में। मेलिंग नेम मतलब सर हम कोई भी रिपोर्ट जो जनरेट करते हैं उसमें क्या नाम डालना चाहते हैं, तो क्या आपको लगेगा कि हम कोई भी कंपनी बनाए उसमें रितिका दिखे? नो सर। राइट। अच्छा नॉर्मली बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको हटा देंगे, तो नाम जब कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो ये नाम दिखेगा, लेकिन कोई रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो मेलिंग नेम दिखेगा। राइट। और बहुत बार जैसे हमने यहाँ रितिका लिखा, बहुत लोग क्या डालते हैं? ईयर डालते हैं, 1920, 2021, 23, तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा इस वाले कंपनी में ये साल का डेटा है। ठीक है, लेकिन वो रिपोर्ट में ये दिखाना नहीं चाहते कि 23, 24 दिखे, ये सब दिखे, तो वहां से मेलिंग नेम में उस ऑप्शन को क्या करता है? 23, 24 को हटा देते हैं। फिर यहाँ क्या डालना है सर? एड्रेस डालना है, किसका? कंपनी का। मान लो ये सुंदर नगर में है, तो सुंदर नगर रायपुर, कंपनी का वो डाल सकते हैं एड्रेस। एड्रेस डाल दिए, है ना? फिर यहाँ क्या डालेंगे सर? स्टेट। ठीक है, स्टेट में क्या डालेंगे सर? छत्तीस, सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़ या। कल से एक बिस्तर लगवाओ भाई इनके लिए, थोड़ा सा उनको बोल के आराम। नहीं ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते,
कोई भी चीजें, सारी चीजें क्या है सर, ऑप्शनल है। कुछ चीजें कंपलसरी, बाकी ऑप्शनल। यहाँ पिन कोड मतलब समझता हूँ क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। तो स्टेट कोड है बेटा। पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? ये दर्शाता है कि आप लोग को इंस्टाग्राम फेसबुक अंदर से कितना खोखला करके रख दिया। द पोस्टल आइडेंटिफिकेशन कोड। छोटे शहरों में या छोटे गांव में एक पिन कोड रहता है, पूरे गांव का या पूरे शहर का। बड़े शहरों में एरिया वाइज कई ठो पोस्टल है। तो सुंदरनगर में क्या है, 492013 क्या है? तो ये सुंदरनगर एरिया या चंगोरा भाटा रायपुरा किस में कवर है? 492013। कहीं पे 492001 है, कहीं पे 492008 है, कहीं 492010। कहीं ना सर, वो एरिया वाइज पोस्टल एड्रेस होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस, पूरे एरिया को, सिटी को क्या किया गया है, पोस्ट ऑफिस एरिया, पोस्टल एरिया पे डिवाइड कर दिया गया। दैट इज कॉल्ड पिन कोड। ठीक है, तो यहाँ पिन कोड डाल दो। यहाँ टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट। सर ईमेल समझते, वेबसाइट समझते, मोबाइल समझते, टेलीफोन समझते, बट फैक्स नहीं समझते। फैक्स क्या होता है? सर फैक्स एक मशीन है, फैक्स मशीन। हालांकि अब इसका यूज़ बहुत कम हो गया है, नहीं पहले बहुत यूज़ होता था। जैसे यहाँ से अमेरिका कोई लेटर भेजना है, तो फैक्स मशीन जस्ट लुक्स लाइक अ प्रिंटर मशीन। फोटो स्टेट की मशीन आती है ना, वैसे ही तरह दिखता है, बट दैट इज कनेक्टेड विद अ लैंडलाइन नंबर। तो अगर आपको अमेरिका भेजना है तो पहले उसको बोलो, कॉल करोगे उस अमेरिका वाले बंदे को, बोलोगे आप अपना फैक्स मशीन क्या करिए, ऑन करिए। और फ़ोन किससे, उनका भी कनेक्ट होना चाहिए, उसी लैंडलाइन से कनेक्टेड होना चाहिए। हमने देखा है करते हुए। तो यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट जब भेजेंगे और फैक्स बटन दबाएंगे, तो जिस नंबर पे आपने कॉल किया है उस नंबर से जो भी फैक्स मशीन कनेक्टेड है उसमें से खिंच 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 करके क्या हो जाएगा, पेज प्रिंट होके आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ये वाला पेज आपका उड़ के पहुंच जाएगा अमेरिका, ये आपका पेज आप ही के पास रहेगा, लेकिन जो चीज़ें छपी हैं वो चीज़ें वहाँ छप के आ जाएंगी। दैट इज कॉल्ड फैक्स मशीन। अब इसका यूज़ कम हो गया सर, अब ईमेल्स के लोग थ्रू करते थे, अब तो व्हाट्सएप आ गया सर, फोटो खींचो व्हाट्सएप पे भेजो। हमारी बात समझें, तो अब इसका यूज़ बहुत कम हो गया, बट अभी भी बहुत जगह ऑफिशियल जो भी चीज़ें होती है किसके माध्यम से होती हैं, फैक्स मशीन के। तो फैक्स मशीन में सर वही लैंडलाइन का नंबर डालना होता है, फैक्स नंबर उसको बोलते थे, जो लैंडलाइन का नंबर। ईमेल, ईमेल वेबसाइट डाल दीजिए सर। यहाँ क्या स्टार्ट होगा, फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो सर हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। किससे होता है? 1 अप्रैल। तो यहाँ 1 अप्रैल डाल देंगे सर। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब, तो मान लो अगर आपने इस साल नया बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे मान लो मैं आज एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज का डेट क्या है, 7 दिसंबर। तो हम क्या डेट डालेंगे यहाँ, 7 दिसंबर 23। अरे वाह, बहुत जल्दी हम लोग 24 में प्रवेश करने वाले हैं क्या? Good. लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिंस कब से हुआ है सर, इस साल का 1 अप्रैल। तो ये हमेशा 1 अप्रैल रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई चेंजेज नहीं होगा सर। लेकिन यहाँ पे 1 अप्रैल की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 7 दिसंबर, क्योंकि हमने बुक्स लिखना, बुक्स मतलब अकाउंटिंग करना कब से चालू किया है, 7 दिसंबर। लेकिन इस ईयर का फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट है, 1 अप्रैल 20। अब सुधरोगे नहीं। पूरा पूरा क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, मसाज सेंटर वगैरह सब यहीं लगा दे। मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो वहां पे जाके वो किया जाता है, हाथ पैर सीधा किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, फिजियोथेरेपी सेंटर्स। ऐसा, तो तुम कल से पीछे बैठना नहीं, एक आंख तो हाथ हाथ करके इधर तक पहुंच जाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्या डिस्टरबेंस होता है, मैं बताना कुछ और सारा, हम भी क्या हो जाएंगे सर, थोड़ा सा। अच्छा ये क्यों होता है, कितने बजे सोते हो रात को, उठते कितने बजे हो? तो 8 घंटा क्यों नहीं सोते, और पहले सो थोड़ा सा। एक्टिव रहो भाई, सारे क्लास का ठेका तुम ही ले लियो, हाँ हाँ करने का। एक्टिव रहो। ये क्या दर्शाता है आपको पता है?
जैसे आप जमाई, मूवी में जमाई कब लेते हो आप, जो मूवी आपको समझ में नहीं आती, इंटरेस्ट नहीं बनता है सर। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप यहाँ बैठे हो, कल को ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही है, तो ये बॉस आपको समझा रहा है और आप जहाँ 4 बार जमाई लेंगे तो इतना तेज डांट के भगाएगा कि आपको उसकी सीमा नहीं समझ रहे हो। तो बोलते हैं खुल्लम खुल्ला सामने वाले का इंसल्ट करना। एक्टिव मोड में रहो। नींद आती है या क्लास लेने के बाद यहाँ वॉशरूम है, बेसिन है, बढ़िया मुंह धुलो अच्छे से, थोड़ा फ्रेश हो लो, फिर बैठो, एक्टिव रहो। बात करते समय तो मैं तुमको जमाई जैसे नहीं देखता, बात जब करते हो तो मैं एक बार नहीं देखता हूँ। क्यों? सिर्फ उस टाइम हमारा इंटरेस्ट रहता है, घर में क्या बना है, घर जाओगे तो कौन सा पूरी छानोगे, मटर की कि आलू की, चटनी टमाटर की बनेगी कि, उस टाइम तो नहीं आप लोग को जमाई आता है। तो सर ये वाला डेट हमेशा कभी भी चेंज नहीं होगा सर। डेट, और अगर आपकी पुरानी कंपनी नहीं बन रही है, क्या बन रही है, पुरानी कंपनी नहीं बन रही है, मतलब नए साल की काउंटिंग कर रहे हो, तो भी ये वाला डेट चेंज, जैसे मान लो ये पिछले साल भी कंपनी थी, इस साल भी कंटिन्यू कर रहा हो, तो भी ये डेट क्या रहेगा, 1 अप्रैल। बहुत बच्चे पूछते हैं सर मान लो आपकी पुरानी कंपनी नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू हुई और आपने 1 हफ्ता कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया, 8 अप्रैल को ट्रांजेक्शन, तो आप अकाउंटिंग किस डेट को कर रहे हो सर, 8 अप्रैल। तो क्या हमें 8 अप्रैल लिखना चाहिए, 1 अप्रैल लिखना चाहिए? आंसर इज सर 1 अप्रैल। सर क्यों? क्योंकि हम ट्रांजेक्शन 8 अप्रैल कर रहे हैं, लेकिन हम अकाउंटिंग 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देते हैं सर। क्लोजिंग बैलेंस किस डेट को डालते हैं, ओपनिंग 1 अप्रैल को। आ रही बात समझ में? तो सर अगर पुरानी कंपनी है तो दोनों का डेट सेम रहेगा, नई कंपनी अगर है, राइट, तो ऊपर वाला डेट सेम रहेगा, नीचे वाला बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम जिस डेट को आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो डेट रहेगा। यस, ठीक है, लेकिन बुक्स फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम क्या आएगा, 1 अप्रैल 2023। क्या पूछना चाहिए? पहले से बोला कि हम लोग पुट कर रहे हैं, हम तो कंपनी बना रहे हैं ना, एक एक चीज डाल रहे हैं, पहले से सेव है, हम तो नया कंपनी क्रिएट करके ये सारी चीजें पुट कर रहे हैं। फिर क्या बोला, सेट टैली वॉल्ट पासवर्ड टू इंक्रिप्ट द कंपनी डेटा। सर हम पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं टैली में, तो जब भी आप कंपनी ओपन करोगे तो पहले क्या पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड, टैली में एक प्रॉब्लम है सर, पासवर्ड ना रीसेट करने का ऑप्शन नहीं है। जैसे बहुत सी जगह ऐप वगैरह बनाते हो कुछ भी तो फॉरगेट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड कर लेते हो, यहाँ वो ऑप्शन नहीं दिया है। तो अगर एक बार पासवर्ड आप भूल गए तो आपका पासवर्ड क्या हो जाएगा सर, आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। फिर आपको हैकर के पास जाना पड़ेगा, जो हैक करते हैं डेटा, आपके पासवर्ड को ब्रेक कराना पड़ेगा। हमारी बात समझ में? तो पहले पासवर्ड डालना नहीं है इन रियल लाइफ, इन रियल प्रैक्टिस, और जब भी आप डालें तो उसको ध्यान से नोट डाउन करके रखें, अदरवाइज आपका डेटा फिर रीसेट करने का ऑप्शन नहीं होता। अगर मुझे पासवर्ड डालना है तो मैं यस करूंगा, यहाँ पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 एंड कंफर्म करूंगा 1 2 3 4, ठीक है, एंटर करूंगा। ये आता है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, ये एक चैप्टर है, आगे हम लोग सीखेंगे। इसका मतलब होता है कि सर अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग यूजर आईडी बनाना, पासवर्ड बनाना, और उनको एक्सेस देना, कि जैसे मान लो हमें देना है कि रितिका को केवल परचेज की एंट्री करानी है, केवल इसको परचेज ही दिखे लेकिन सेल्स का फिगर ना दिखे, तो हम इसके लिए एक यूजर आईडी बनाऊंगा, पासवर्ड बनाएंगे और उसमें पूछेगा कि इनको क्या क्या एक्सेस देना चाहते हैं, तो हम क्या एक्सेस देंगे, केवल परचेज। दूसरा डिपार्टमेंट सेल्स का है, उस बंदे को हमें केवल सेल्स का डेटा दिखाना है। तीसरा क्या है, पूरा वो एडमिन मैनेज करता है, उसे सब कुछ दिखाना है, तो हम सबके लिए क्या करेंगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाएंगे। तो अगर हम रितिका को ये बनाएंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसको दे देंगे कि भाई ये देखो आज से तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड ये है, कि जब भी ओपन करेगी तो ये केवल परचेज ही देख पाएगी, सेल करेगी तो उसमें आएगा मैसेज आ गया एक्सेस डिनाइड, मतलब आपको एक्सेस मना किया गया है। सारी बात समझ में? तो ये आगे हम लोग डिटेल में सीखेंगे। एंटर करेंगे, फिर क्या रहा, बेस करेंसी सिंबल। सर हमारा बेस करेंसी क्या है, रुपीज है। फॉर्मल नेम आईएनआर या इंडियन रुपीज बोलते हैं। थर्ड नंबर क्या है, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। तो जो सिंबल है वो सफिक्स रहता है या प्रीफिक्स रहता है, तो कौन सा सिंबल, ये सिंबल इसके सर, अमाउंट के सफिक्स में रहता, सफिक्स मतलब सर पीछे, प्रीफिक्स मतलब आगे, तो ये आगे रहता है पीछे, ऐसा लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, ऐसा या ऐसा, पहला या दूसरा, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं,
सर ऐसे लिखते हैं, कभी ऐसा देखे हो लिखे? नहीं सर, ऐसा ये लिखते हैं $10 डॉलर अमेरिकन नहीं लिखते, हम लोग प्रीफिक्स रखते हैं, क्या रखते हैं सर? आप देखो चेक वगैरह में देखो, कहीं पे भी देखो, पहले रुपीस का साइन रहेगा, पहले हालांकि इसके जगह पे पहले ये वर्ड यूज करते थे हम लोग, ठीक है, रुपीस 10, अब उसकी जगह पे ये आ गया नया सिंबल हमारा। तो सर ये दिया क्यों है, हम लोग जब आगे यूज करते हैं तो ये ऑप्शन देना है सेट कर। ये सॉफ्टवेयर केवल आपको जान के खुशी होगी, ये केवल इंडिया में यूज नहीं होता ये सॉफ्टवेयर, आपको पता ही नहीं कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, उसकी वैल्यू कहाँ है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। बांग्लादेश, भूटान, बोट्सवाना, इजिप्ट, घाना, हांगकांग, इंडिया, इंडोनेशिया, केन्या, किंगडम ऑफ बहरीन, कुवैत, लिबेरिया, ये सब जगह यूज होता है। यहाँ बहुत से अकाउंटेंट उठ के कहाँ चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, और आपको जाना भी चाहिए इफ यू आर कंफर्ट विद द Mohandam countries, and if you are comfort with the non-veg, then you should go Saudi Arab for your career. तो यहाँ 10,000 कमाओगे तो वहाँ 50,000 कमाओगे, समझ रहे हो? वहाँ का एक करेंसी यहाँ 20 रुपीज़ के बराबर होता है। तो यहाँ बहुत से अकाउंटेंट कहाँ चल देते हैं, सऊदी अरब। सर अकाउंटिंग यहाँ भी सेम है, ऑल ओवर इंडिया में अकाउंटिंग सेम है सर, जैसे डॉक्टर का नॉलेज हो, इंजीनियरिंग का हो, तो हर जगह साइंस अलग अलग है, यहाँ कुछ और साइंस है, वहाँ कुछ और साइंस। डॉक्टर की यहाँ पढ़ाई का सिलेबस कुछ और है, सिस्टम कुछ और है, वहाँ से अलग है। लेकिन अकाउंटिंग क्या ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है, सेम है सर, जिसको दिए हैं उससे लेना है, और जिससे लिए हैं उसको देना है। वहाँ कोई नया ऐसा रॉकेट साइंस वैसा नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा, जैसे वहाँ का लैंग्वेज आपको थोड़ा बहुत धीरे धीरे है। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वहाँ पे रूल्स है कि 10 बजे के बाद आपको ऑफिस में नहीं रहना, रहते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है वहाँ के डिपार्टमेंट। वो नया नया था, जोश में था, वो कंपनी ज्वाइनिंग किया था, तो बॉस बोले कि ये काम कर कर देना, मैं बोला ठीक है। टाइम नहीं देखा, 11 साढ़े 11 बज गया, वहाँ का सिक्योरिटी देखा कि अरे ऑफिस खुला है, तुरंत सायरन बजा दिया, अभी बेचारा अकेले ऑफिस में बैठा था, डर के लगा कांपने की क्या, तुरंत जैसे हो बजाए 10-20 पुलिस वहाँ आके क्या हो गए, देख लीजिए सर उसको, अब इसका हालत क्या हो गया। और सबसे बड़ी बात नया था, इसको समझी नहीं, अब सब अरबी भाषा में बात कर रहे हैं, हवा अब इसका हालत भाषा भी नहीं समझ में आता है, इसको ये तो समझ में आ गया कि यार कोई गलती हमसे हो गया है, लेकिन एक वर्ड वो जानता था, माफी अरबी, माफी अरबी, माफी अरबी मतलब माफ कर दो, आई एम सॉरी। अरबी भाषा में क्या बोलते हैं, माफी अरबी। वो चिल्ला रहे हैं सब, ये एक ही बेचारा डर के मारे पसीना बस बोला माफी अरबी, माफी अरबी, माफी अरबी। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्यों आप परमिशन लिए हो, या अरबी भाषा में पूछ रहा है, ये बंदा समझ ही नहीं पा रहा। फिर तुरंत क्या किया, अपने बॉस को फोन किया, उसके बॉस काफी पावरफुल थे, वहाँ नियम बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, यहाँ ऐसे नहीं है कि हम क्या नाम है विधायक के लड़के हैं तो छोड़ दो, तो फलाना के लड़के हैं छोड़ दो, ढकाना, वो सब नहीं चलता। उस उसका जो बॉस था वो मतलब बहुत पावरफुल, पावरफुल मतलब एकदम जो वहाँ के किंगडम होते हैं उनके उस रिलेटिव्स था। तब उसने समझाया अरबी भाषा में भाई कि ही इज़ अ न्यू गाइस, नया है और इसको आइडिया नहीं था, आगे समझा के मैटर सॉल्व कराया, फिर इनको डांटा, बताया कि भाई, दोस्त को समझाया कि देखो यहाँ रूल्स होता है, इन्फॉर्म, तुम इतने रात क्या कर रहे थे, बोला सर आप ही तो काम दिए थे वही तो कर रहे थे बैठ। तो बोले क्या नाम है तो तुमको 8 बजे चले जाना था ऑफिस ऑफ करके, तो सर आप काम दिए थे, मतलब निपटा के जाओ। तो उन्होंने बताया कि इन्फॉर्म करना पड़ता है, ऐसा ऐसा नियम है यहाँ पे। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ लोग चले जाते। वो बता रहा था रोहित, जब भी हम लोग गुजरते थे, हम लोग का सिस्टम क्या था, सेकेंड फ्लोर पे ऑफिस रहता था, और लिफ्ट से ही ऊपर फ्लोर पे रहने की सारी व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था थी, एक फ्लोर पे पूरा रेस्टोरेंट वगैरह था, तो वहाँ था। तो हम लोग जब भी लिफ्ट से ऊपर नीचे जाते थे तो एक ही महक आती थी दिन भर, गरम मसाले की, तो बिरयानी की खुशबू। तो वो बेचारा वेजिटेरियन था, जैसे तैसे 2-4 महीना झेला, फिर वहाँ से क्या हो गया, हट लिया। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन है वो अच्छा एंजॉय कर रहे हैं सर, वहाँ पे सब कुछ अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कंट्री है, सब कुछ है, कोई तकलीफ नहीं। कंट्री, तो ये क्या है ऑल ओवर
क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होता है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, कोई कंट्री प्रीफिक्स यूज करती है, कोई कंट्री सफिक्स यूज करती है। आप देखो जैसे मैं इंडिया की जगह पे केन्या करूंगा, बदल गया करेंसी। आ रही बात समझ में? तो हमने को क्या करना है, इंडिया यूज करना। तो आप ये सॉफ्टवेयर यूज सीख के आप किसी अदर कंट्री में भी बड़े इजीली तरीके से काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये पासवर्ड बोल रहा है यहाँ पे, कंफर्म पासवर्ड 1234, ठीक है, कंफर्म किया। एक्सेस बाद में सीखेंगे। ये अमाउंट, ठीक है, ENR। और यहाँ क्या बोल रहा है, ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, क्या दोनों के बीच में? तो आंसर इज यस। अच्छा, सफिक्स है वो नो है, और उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो सर इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी अमाउंट लिखते हैं तो इन ये सिंबल हो गया, ये अमाउंट हो गया, इनके दोनों बीच में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। एकदम ऐसे सटा के लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, राइट। तो हमें स्पेस चाहिए, इसलिए हमने यस किया। फिर क्या बोला, शो अमाउंट इन मिलियंस, क्या अमाउंट को मिलियंस में शो करना है? तो आंसर इज नो। हम लोग मिलियंस में नहीं बात करते, हम लोग किस में बात करते हैं, लाख, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, अरब, सागर, महासागर, नील। बचपन याद करो तो लोग उसमें चले जाते थे। और यहाँ ये लोग क्या यूज करते हैं, अमेरिकन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। तो हम लोग को मिलियन यूज नहीं करना है। 1 मिलियन कितने लाख होता है, 3 लाख। नो किया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जब भी अमाउंट लिखते हैं कितना लिखते हैं, 2 डिजिट तक। 10 रुपए 50 पैसे, तो 10 मतलब कितने डिजिट लिख रहे हैं, 2 डिजिट लिख रहे हैं, ठीक है। सर वो बोल रहा है कि जो डेसिमल के बाद आप लिखते हो उसको किस नाम से जाना जाता है, पैसे के नाम से। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, वर्ड्स मतलब वर्ड्स किसको बोलते हैं, इसको। ये किस में लिख रहे हैं हम अमाउंट को, 10 रुपीज, वर्ड्स में लिख रहे हैं। तो कितने डिजिट तक लिखेंगे सर, 2 डिजिट, क्योंकि पैसे के बाद 2 डिजिट के बाद नहीं लिखना है। कभी ऐसा थोड़ी ना हम लोग देखते हैं, ऐसा ऐसा लिखा हो 10 रुपए 503 पैसे, ऐसे लिखा रहता है क्या, है ना, 10 रुपए ऐसा नहीं। तो ये सारी चीजें करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर। क्या पूछना है, एक्सेप्ट करना है, आंसर इज यस। जैसे ही आप यस एंटर बटन दबाएंगे, ठीक है, पासवर्ड पूछा है 1234, एंटर। तो ये देखिए क्या मैसेज आ रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, सक्सेसफुली इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। आप अपने बिजनेस के नीड के हिसाब से ये सब फीचर को सेट कर दो। तो इसको लर्न नहीं, रटना नहीं है, हर चैप्टर में कोई ना कोई फीचर यूज होगा, उससे आपको कोरिलेट करना है। आप एंटर करिए इसको, कंट्रोल A कर लीजिए या एंटर। किसी भी स्क्रीन को सेव करने के लिए क्या प्रेस करना है, कंट्रोल A या एंटर। एंटर करेंगे तो लास्ट में एक ऑप्शन क्या पूछता है, एक्सेप्ट। तो आप एंटर या वाई बटन दबा दीजिए। ये देखो हमारा कंपनी क्या हो गया, सोहन गोयनका एंड कंपनी बन गया। अब हम लोग कल सीखेंगे कि कैसे लेजर बनाना है, क्या कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है सर, कंपनी क्रिएट करना। तो कल से आप लोग का प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। आपको सिस्टम में बैठना है ना। पहले आपको ये कल क्या करना है, कंपनी को क्रिएट करना, ठीक है। बताऊंगा, एक टॉपिक है, हाउ टू अल्टर द पासवर्ड। पासवर्ड कैसे हटाना है, कैसे रिमूव करना है, या पासवर्ड चेंज कैसे करना है, आएगा टॉपिक है, ठीक है।